जानकी देवी की दो बहुएं थीं, बड़ी बहू प्रियंका, छोटी बहू नेहा। प्रियंका सारा दिन घर का काम करती, जबकि नेहा सारा दिन काम चोरी के बहाने बनाती। एक रोज नेहा अपनी सहेली नीतू के साथ शॉपिंग के लिए मॉल गई हुई थी। दोनों मॉल में लगे एसी की ठंडी ठंडी हवा में शॉपिंग के मजे ले रही थी कि तभी नीतू की नजर घड़ी पर जाती है। ओह नो, 8 बजने को है। ओ गॉड, पता नहीं कब मैं घर पहुंचूंगी और कब जाकर खाना बनाऊंगी। आज तो मेरी सास मुझे खाई जाएगी। जल्दी चल नेहा, जल्दी चल। क्या हुआ नीतू, तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? नेहा, तेरी आंखें या बटन, तुझे मॉल से बाहर आकर इस भयंकर गर्मी का पता नहीं चल रहा? एक तो ये सड़ी हुई गर्मी हर साल सौत बनकर चली आती है, ऊपर से मेरी सास सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े खाने की फरमाइशी करती रहती है। एक तो वैसे ही गर्मी, ऊपर से सारा दिन चूल्हे के आगे सड़ते रहो। मेरा तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। सच कहा, लेकिन मेरे लिए ये गर्मियां सिर दर्द नहीं बनती। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मेरे पास गर्मी का ऐसा रामबाण जुगाड़ है जो मुझे हर साल इस सड़ी गर्मी से बचा लेता है। अच्छा, तो मुझे भी कोई टिप्स देना, फिर कभी फुर्सत में दूंगी। फिलहाल तो वो देख, तेरे ससुराल की सीमा आ गई। चल बाय। उसके जाने के बाद नेहा मन ही मन सोचती है, अब इसे क्या बताती कि कैसे मैं हर गर्मियों में अपनी सास और जेठानी का फायदा उठाती हूँ और गर्मी से बचने के लिए कैसे काम चोरी करती हूँ। अब मुझे घर पहुंचकर ही कोई ना कोई बहाना बनाना होगा। घर पहुंचते ही नेहा गर्मी के मारे हो रही सफोकेशन से हांफने का नाटक करने लगती है, साथ ही अपना सर पकड़ लेती है। ओह माँ, ओह उफ उफ, ये गर्मी। बहू, तू घर पहुंची नहीं और गर्मी से तिलमिलाने लगी। सासू माँ, आप तो जानती हो ना कि गर्मी आते ही मेरा शरीर पिघलने लगता है। मुझे गर्मी से बहुत सफोकेशन हो रही है और सर दर्द भी हो रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ हाँ, तू चिंता मत कर और अपने कमरे में जा, बड़ी बहू सारा काम संभाल लेगी। उधर किचन में खाना बना रही बड़ी बहू प्रियंका बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, उफ, ये सासू माँ भी ना जल्दी से देवरानी जी के बहकावे में आ जाती हैं और उनके बहानों को सच मान बैठती हैं और उन्हें आराम करने भेज देती हैं। मौत तो मेरी आएगी इन गर्मियों में खाना बनाने में। प्रियंका की देवरानी 2 साल पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। प्रियंका पिछली 2 गर्मियों से ही नेहा की कामचोरी को भांप चुकी थी। उफ, एक तो ये भयंकर गर्मी, ऊपर से इतने सारे जन के लिए खाना बनाओ। ऐसा ना हो कि दिन रात गर्मियों में किचन में खाना बनाते बनाते मैं ही निपट जाऊं। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी देवरानी एसी में पड़े पड़े उसको कमरे से आवाज देते हुए कहती है, जेठानी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बाजार गई थी तो लू लग गई। आप प्लीज मेरे लिए 1 गिलास ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर ले आइए। वहीं एसी में बैठी उसकी सास भी बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, अगर नींबू पानी बना ही रही हो तो मेरे लिए भी 1 गिलास बना देना। बेचारी बड़ी बहू जल्दी से खाना बनाकर उन दोनों को नींबू पानी बनाकर देती है। उसकी देवरानी एसी की ठंडी हवा में अपने बिस्तर पर लेटे हुए फोन चला रही होती है। ये लो नेहा नींबू पानी, अगर फोन देखकर सर दर्द कम हो गया हो तो नींबू पानी पी लो। आप कहना क्या चाहती है जेठानी जी? मैं क्या काम से बचने के लिए यहाँ आराम कर रही हूँ? मैंने तो कुछ नहीं कहा देवरानी जी, तुम खुद ही अपनी काम चोरी के गुणगान कर रही हो। इतना कहकर बड़ी बहू कमरे से चली जाती है, लेकिन छोटी बहू के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और वो आराम से अपना फोन देखते हुए नींबू पानी का आनंद लेती है। ऐसे ही एक रोज संडे वाले दिन नेहा अपनी सास के साथ बैठकर मैंगो शेक पी रही होती है कि तभी वो अपनी जेठानी प्रियंका से कहती है, अरे जेठानी जी, जरा मेरे कमरे की साफ सफाई कर दो, सारा कमरा बिखरा पड़ा है। देवरानी जी, जानवर भी अपनी जगह को साफ करके बैठते हैं, फिर गर्मियों में ऐसी भी क्या कामचोरी कि आप अपना कमरा तक साफ नहीं कर पाती? जेठानी जी, आप तो जानती हो ना कि मेरी स्किन गर्मियां नहीं झेल सकती, मुझे इचिंग और एलर्जी होने लगती है, साथ ही मुझे हल्का बुखार भी लग रहा है। डॉक्टर ने मुझे गर्मियों में सिर्फ एसी में रहने को ही कहा है। देख रही हैं सासू माँ आप, जेठानी जी मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं। छोटी बहू, तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। और बड़ी बहू, इतना भी तंग दिल ना बन, और फिर कोई भी बीमारी बताकर थोड़ी ना आती है। जा छोटी बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। इस तरह छोटी बहू एक बार फिर कामचोरी दिखाते हुए वहां से भाग निकलती है, तो वहीं बड़ी बहू अपने मन ही मन सोचती है, बस बहुत हुआ इसका नाटक, अब इन गर्मियों में तो इसकी ये कामचोरी का भांडा मैं फोड़ कर ही रहूंगी। उसी दिन दोपहर के समय प्रियंका जोर जोर से किसी से फोन पर बात कर रही होती है। क्या सच में ब्रांडेड कपड़ों की सेल सरोजनी मार्केट में लगी है और साथ में ब्रांडेड मेकअप किट फ्री? अरे वाह, चल ठीक है, मैं आती हूँ। तभी नेहा अपने कमरे से भागते हुए आती है और कहती है, क्या सचमुच में जेठानी जी ब्रांडेड कपड़ों और मेकअप की सेल?
ये अब तो सचमुच मजा आ गया। नेहा जल्दी से अपने पर्स में पैसे रखती है और दोपहर की कड़कती धूप में सरोजनी मार्केट जाने के लिए निकल जाती है। तभी आगे कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। अरे मैडम, रुकिए तो सही, कहाँ जा रही हैं आप? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे सरोजनी मार्केट में जो ब्रांडेड कपड़ों की सेल लगी है ना, वो खरीदने जाना है। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण शहर के सभी बाजार और मार्केट अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। चलिए, अब आप चुपचाप से घर जाइए। पहले तो नेहा का मुंह उतर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे सारा मामला समझ आ जाता है। वो भागते हुए घर पहुंचती है, जहां उसकी सास गुस्से से भरी बैठी थी। तभी प्रियंका ताना देते हुए कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम खाली हाथ ही लौट आई? ब्रांडेड कपड़े और मेकअप किट नहीं मिले क्या? मैं मार्केट थोड़ी ना जा रही थी, वो तो मैं बस कुछ देर सरोजनी टहलने चली गई थी। डॉक्टर ने कुछ देर पहले फोन करके कहा था। कामचोर बहू का सारा कच्चा चिट्ठा अपनी सास के आगे खुल चुका था। अब उसके बहानों का चक्कर और नहीं चलने वाला था। छोटी बहू, एक बात तो बता, कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा मरीज सेल के नाम पर एकदम से उठकर कैसे भाग सकता है? अब तेरा भांडा फूट चुका है, समझी? और अब बस बंद कर ये बेफिजूल के बहाने बनाना। जेठानी और सास का बहुत फायदा उठा लिया तूने, इसलिए अब तेरी सजा ये है कि हर साल गर्मियों में 3 वक्त का खाना बनाने का काम तेरे जिम्मे और पानी वाला काम बड़ी बहू कर लेगी। ये हुई ना बात, जैसे को तैसा। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है, तो वहीं बड़ी बहू खूब लोटपोट होकर हंसती है। अब से हर साल भीषण गर्मियों में छोटी बहू सारा दिन चूल्हे के आगे खाना बनाती दिखती, तो वहीं बड़ी बहू आराम से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। इसीलिए तो कहते हैं, जैसे को तैसा ही मिलता है। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थी। इसका कारण था सीमा का कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगे, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा, माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ, हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है।
पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयां लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया।